नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की अहम खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आगामी 6 जनवरी को नाहन प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में आपदा प्रभावित लोगों को राहत राशि वितरित करेंगे। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि 6 जनवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नाहन आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नाहन प्रवास के दौरान जहां आपदा प्रभावित लोगों को राहत राशि वितरित करेंगे, तो वहीं कई विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन कर जनता को समर्पित करेंगे। हर जिले में जो है आपदा में जो प्रभावित लोगों को राशि वितरण करने का जो कार्यक्रम है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। बहुत सारे जिलों में उनका कार्यक्रम हो चुका है और 6 जनवरी को जो है मुख्यमंत्री जी का नाहन का जो है कार्यक्रम है, वो नाहन में आएंगे। नाहन चौगान में जो है विधिवत रूप से कार्यक्रम जिला स्तरीय आयोजन किया गया, जिसमें सभी कांग्रेस के विधायकगण, सभी वरिष्ठ लोग और जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी जो है उपस्थित होंगे और एक बहुत बड़े जनसमूह के रूप में जो है मुख्यमंत्री जी का जो है स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कि उन्होंने इस मुद्दे को समाधान करके जो है वो हल किया और आज हिमाचल ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों को एसटी का दर्जा दिलाया है। बहुत लंबे अरसे से लड़ाई चल रही थी और इस लड़ाई में, इस संघर्ष में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। रोल है, इन्होंने सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर के हमको और हिमाचल सरकार को टारगेट करने की कोशिश की है। आज ये जनता के सामने जो है वो नंगे हो गए हैं। आज ये इनका जो है जो असलियत है वो जनता के सामने आ गई है और आज सबको पता लग गया है कि केंद्र से नोटिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन आने के तुरंत बाद हिमाचल सरकार ने जो है इसको। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दौरे पर हैं। वहीं सोलन में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का 3 राज्यों की जबरदस्त जीत के बाद पहली बार आने पर हार्दिक अभिनंदन दिया गया है। इस दौरान सोलन मॉल रोड पर जगत प्रकाश नड्डा ने रोड शो निकाला, जिस दौरान जनता का अपार समर्थन मिला। वहीं जगत प्रकाश नड्डा ने सोलन के पुराने बस अड्डे पर जनसभा को संबोधित किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्रीय योजनाओं के बारे में जनता को बताया। वहीं विपक्ष को काठ की हांडी बताते हुए वादा पूरा न करने का आरोप लगाया। आगे उन्होंने कहा कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी का सहयोग अवश्य करें। ये 300 रुपए बिजली की फ्री बिजली मिलने लग गई क्या? और ये बेरोजगारों को 1 लाख नौकरियां मिल गई क्या? 5 लाख रोजगार के अवसर मिल गए क्या? 100 रुपए लीटर दूध लेना शुरू हो गया क्या? आप बताइए कि किसी का गोबर भी खरीदा गया क्या? ये ऐसी गप्पी मारने वाली, गप्पे मारने वाली सरकार, ये बैकगियर की सरकार है। बैकगियर। इस सरकार ने 900 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को बंद किया है, जिसको जयराम ठाकुर ने खोला। 900 620 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑफिसेज है। और उसी तरीके से हिम केयर की स्कीम जो चल रही थी, जिससे गरीब लोगों को हिम केयर के स्कीम में गरीब लोगों को राहत मिल रही थी, उसका 200 करोड़ रुपए भी इस सरकार ने अस्पतालों को नहीं दिया है और अब अस्पताल में भी इलाज करना प्रायः बंद कर दिया। बहुत शानदार जीत के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हिमाचल में खासतौर से सोलन और शिमला जा रहे हैं। उनके अभिनंदन के लिए हम सब लोग यहाँ पर हैं और कार्यकर्ता बहुत उत्साह में है। शानदार जीत के बाद देश की जीत का हम इंतजार कर रहे हैं और हिमाचल से लोकसभा की 4 सीटों पर जीत कर। मीडिया छात्र एसोसिएशन, इंडियन मीडिया सेंटर हरियाणा और पंचनंद शोध संस्थान शिमला की तरफ से आयोजित एक सांस्कृतिक अध्ययन यात्रा आज राजभवन शिमला पहुंची।
इस यात्रा में कश्मीर के 80 छात्रों का एक दल उत्तर भारत के सांस्कृतिक अध्ययन भ्रमण पर निकला है, जिससे हरियाणा, पंजाब के बाद अब ये छात्र हिमाचल पहुंचे हैं। आज राजभवन शिमला में यात्रा के छात्रों ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और उनकी धर्मपत्नी जानकी शुक्ल से एक कार्यक्रम में भेंट की, जहां राज्यपाल से इन्हें मार्गदर्शन मिला। इस यात्रा के अंदर कश्मीर के जो कॉलेज के अंदर पढ़ रहे बच्चे हैं उनको सम्मिलित किया गया है। ये एक सांस्कृतिक अध्ययन यात्रा है जिसके अंदर 80 कश्मीर के बच्चे हैं, जिनमें पख्तून ट्राइब और कश्मीर के बच्चे, अनंतनाग के और अच्छाबल के, यहाँ के आसपास के सभी जो कॉलेज के बच्चे हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और एक संस्कृति को आपस में शेयर करने का यहाँ पे प्रोग्राम बनाया गया है। हमारा मोटिव क्या है? दैट्स कल्चरल स्टडी टूर। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिव ऑफ आवर्स इज टू convey and to like get mixed up with the different cultures. We came here empathy-minded, clear-hearted to know the culture of Himachal, to know the people of Himachal, to know the language of Himachal, to know how people work, and to let them know what Kashmir is all about. ट्रेडिशन, कल्चर ऑफ कश्मीर एंड लैंग्वेज ऑफ कश्मीर। कश्मीर अपनी हॉस्पिटैलिटी के बारे में जाना जाता है कि कश्मीर बहुत मेहमान नवाज है। वैसे ही हमें लगा हरियाणा, पंजाब ये उससे ज्यादा है, क्योंकि जब हम यहाँ आए हमारा बहुत वार्म वेलकम हुआ लक्ष्मी भवन में। फिर जो नरेंद्र सर है इसने हमें हरियाणा ले गए, फिर वहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे भी हमारा वार्म वेलकम हुआ। ऐसा लगा जैसे हम कश्मीर से बाहर निकले ही नहीं, वहाँ से ज्यादा हमें यहाँ प्यार मिला लोगों से। देखिए, महत्वपूर्ण इसमें भी है कि जम्मू कश्मीर में अब काफी बदलाव आया है। पहले पंचायतों के चुनाव नहीं, केवल विधानसभाओं के चुनाव होते थे, और अब जमीनी स्तर पर लोगों को ये लगता है कि मेरा ये अधिकार है, और उस अधिकार को लेकर के अब वो अपने क्षेत्र का भी विकास कर रहे हैं। बड़े स्तर पर जो है भारत सरकार निश्चित रूप से विकास की तरफ लगे हुए हैं। जिस जगह को भी देखो उस जगह में विकास की संकल्पना हो रही है, और अब कश्मीर की तरफ से जम्मू को भी लेकर करके पूरी की पूरी व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। मैं समझता हूं कि ये युवा जो अध्ययन दल में आए हुए हैं यही हमारे वर्तमान भी है और ये मेरे भविष्य भी है। तो वर्तमान को ये पूरा करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो भविष्य को सुनहरा। धर्मशाला में बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि गुरुवार को ज्वालामुखी की कई समस्याओं को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ आधा दर्जन पंचायत प्रतिनिधि, पूर्व सैनिक समेत अन्य लोग भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि 5 से 6 माह से नगरोटा बंगवा से सुजानपुर जाने वाला सड़क मार्ग बहाल नहीं हो पाया है। मार्ग को जल्द बहाल किए जाने को उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। वहीं पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने कहा को एक ज्ञापन देने के लिए आए कि जो चंगर के इलाके की हमारी एक लाइफलाइन सड़क है जो नगरोटा से चलती है, नगरोटा से बड़ो से लगड़ू, लगड़ू से कुंडिया और कुंडिया से सुजानपुर शिमला के लिए निकलती है, वो बरसात में 13 अगस्त को जो बहुत बड़ा वहां पर त्रासदी हुई थी उसमें वो सड़क सारी की सारी गिर गई थी, नुकसान हो गया। 6 महीने गुजर जाने के बाद भी वो सड़क अभी भी बंद है। तो उसी की हम बार बार विभाग को भी लोकल प्रशासन वहां ज्वालामुखी में कह चुके हैं, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। चुने प्रतिनिधियों के साथ भी बात हुई है लेकिन कोई सुनने को नहीं। शिमला में साल 2023 में पुलिस 2 मोर्चों पर सफल साबित हुई। शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने और नशा माफिया के खिलाफ पुलिस ने जमकर कार्रवाई की। इसका असर ग्राउंड जीरो पर भी साफ तौर पर देखने को मिला है। इस वर्ष जैसे कि मैंने कहा कि समर सीजन और विंटर सीजन में हमने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान का यूज किया, और एप्पल सीजन में हम एप्पल ऑन व्हील्स करके एक प्लान लेकर आए थे। एप्पल ऑन व्हील्स जो है वो 3 करोड़ बॉक्सेज इस साल ट्रांसपोर्ट हुए। आपदा का भी बहुत बड़ा चैलेंज था। इन सब के बीच में 50% तो एक्सीडेंट एप्पल सीजन में ही कम हुए, जो पिछले सालों की तुलना में अगर हम जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। और कुल मिलाकर जब हम एक्सीडेंट्स का जो एनालिसिस करते हैं, वाहनों की ज्यादा संख्या आने के बावजूद भी कुल मिला के 15% रोड एक्सीडेंट शिमला कैपिटल में कम हुए, डिस्ट्रिक्ट में कम हुए। 25% जो है डेथ्स में जो है वो गिरावट आई, और 30% जो है वो इंजरीज में जो संख्या थी पिछले सालों की तुलना में उसमें कमी।
मंडी में कलखर के निवासियों ने एडीसी मंडी निवेदिता नेगी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सरकार ने हर घर नल तो लगा दिया है, लेकिन जल का कोई अता पता नहीं है। आगे उन्होंने बताया कि पानी की समस्या को लेकर विभाग के पास जाते हैं तो 4 से 5 दिन पानी आता है, उसके बाद वही समस्या खड़ी हो जाती है। वहीं कलखर के स्थायी निवासी महिला का कहना है कि कलखर में पानी की समस्या 4 साल से चली आ रही है। हमें परमानेंट स्कीम चाहिए जो परमानेंट पानी आ सके। जो है बहुत परेशान हो चुकी है, काफी टाइम से है, ये अब से नहीं है, ये काफी टाइम से हो रहा है और किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी ने कोई सॉल्यूशन नहीं किया इसका। सर बहुत बार गए, जो नए विधायक हैं उनको भी बताया, जो पीछे रह चुके हैं उनको भी बताया, काफी टाइम से चला हुआ है ये। बस सिर्फ आश्वासन है और कुछ नहीं है। जब भी कंप्लेंट हायर होती है तो 1 हफ्ते में जो है पानी प्रॉपर आ जाएगा, उसके बाद दोबारा से वही दिक्कत। तो आप सरकार ये है 1 हफ्ता का, जैसे मैम ने बताया कि 2-3 दिनों में आपको बता देंगे। चलो 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, उसके बाद जो हम चेक। शिमला में बर्फबारी के सीजन से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और अधिकारियों को भी जल्द रेस्टोरेशन कार्य करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बर्फ के सीजन को देखते हुए विभाग सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में पूरी तरह से तैयार है। जो आगामी स्नोफॉल सीजन प्रदेश के अंदर आने वाला है, दुख की बात है कि अभी तक बर्फ नहीं पड़ी है और ऐसी पहले लग रहा था कि नई साल में अच्छी बर्फ जो है वो प्रदेश में और प्रदेश की राजधानी में पड़ेगी, मगर अभी इस तरीके का अगले 8-10 दिन का कोई भी स्नो सीजन का मेटेरोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से कोई इस तरीके का कोई नहीं दिखा रहा है। मगर फिर भी आवर डिपार्टमेंट इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज all through the states and particularly in the difficult areas, tribal areas. खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। उस बुलेटिन में फिलहाल हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।